तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चेंज इन वॉल्यूम एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू एक्सेल लोड इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि किसी क्षण के आयतन में परिवर्तन तथा आयतन विकृति जबकि जो उसमें एक ही दिशा में अक्षीय बल लगा हो। तो पहला एग्जांपल लेंगे हम एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल बार का जिसका लेंथ है L, जिसकी विड्थ है B और थिकनेस है T। मान लीजिए इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बार पर एक T मैग्नीट्यूड का एक्सेल टेंसाइल लोड लगा है। तो इसकी लेंथ में जो स्ट्रेन आएगा वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, और इसमें जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो होगा डेल बी अपॉन बी या फिर डेल टी अपॉन टी के इक्वल। पॉइसन रेशियो के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि 1 अपॉन एम या पॉइसन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू 1 अपॉन एम, जो कि हो जाएगा ई अपॉन एम के इक्वल। अब बार का जो वॉल्यूम है वो आएगा L इंटू बी इंटू टी। इसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब ये हो जाएगा डेल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे L को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट मानेंगे, डेल एल इंटू बी इंटू टी, प्लस यहाँ बी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट मानेंगे, डेल बी इंटू एल इंटू टी, प्लस यहाँ टी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा डेल टी इंटू एल इंटू बी। इसके बाद दोनों साइड को v से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग both sides by v, तो ये हो जाएगा डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू डेल एल इंटू बी इंटू टी अपॉन एल इंटू बी इंटू टी, प्लस डेल बी इंटू एल इंटू टी अपॉन एल इंटू बी इंटू टी, प्लस डेल टी इंटू एल इंटू बी अपॉन एल इंटू बी इंटू टी। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, यहाँ पे एल से एल और टी से टी कैंसिल, यहाँ पे एल से एल और बी से बी कैंसिल। तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा वो बचेगा डेल बी अपॉन बी इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल टी अपॉन टी, ये बच जाएगा। तो जैसे कि आपको मालूम है डेल एल अपॉन एल जो है वो ई के इक्वल है, देन डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू ई। अब डेल बी अपॉन बी और डेल टी अपॉन टी दोनों किसके इक्वल हैं, ई एल के इक्वल है, और ई एल की वैल्यू है ई अपॉन एम। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अगर इसमें लंबाई परिवर्तन आएगा तो लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन यानी ये जो स्ट्रेन होगा वो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा, लेकिन जो विड्थ और थिकनेस है इसके जो लेंथ के रिस्पेक्ट है उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगी, यानी इसमें ये जो स्ट्रेन आएगा ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लेटर ये जो लेटर स्ट्रेन है इसको यहाँ पे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, यानी डेल बी अपॉन बी को लिखेंगे माइनस ई अपॉन एम, और डेल टी अपॉन टी को भी लिखेंगे माइनस ई अपॉन एम। तो ये हो जाएगा डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू ई माइनस 2e अपॉन एम, या फिर डेल बी अपॉन वी इज इक्वल टू ई कॉमन 1 माइनस 2 अपॉन एम। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। हम चेंजिंग वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड ले जा करके। तो ये फॉर्मूला था या एक्सप्रेशन हमने डेरिवेट किया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बार के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सप्रेशन डेरिवेट करेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बार के लिए। देखते हैं कैसे।
अब मान लीजिए कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कोई बार है, इसकी लेंथ है L, उसका डायमीटर है D, इसमें एक एक्सेल टेंसाइल लोड लगाया गया है P मैग्नीट्यूड का, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा V इक्वल टू π/4 d² इंटू L, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ में जो स्ट्रेन आएगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा E इक्वल टू del अपॉन L, लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन होगा EL ये होगा del D अपॉन D के इक्वल। तो यहाँ भी जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो E अपॉन M के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये आएगा V partially differentiating both sides, तो ये आ जाएगा del B इज इक्वल टू π/4 को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन d² into differentiation of second function del L plus second function L into differentiation of second function d², ये हो जाएगा 2D into del D। अब V से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय V। तो ये हो जाएगा del V अपॉन V इज इक्वल्स टू π/4 d² इंटू del L प्लस L इंटू 2D इंटू del D अपॉन π/4 d² L। तो π/4 से π/4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे जो आएगा del V अपॉन V इज इक्वल टू d² इंटू del L अपॉन d² L प्लस L इंटू 2D इंटू del D, L इंटू 2D इंटू del D अपॉन d² L। तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे d² से d² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक L से एक L कैंसिल होगा और एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा एक्सप्रेशन वो बचेगा del V अपॉन V इज इक्वल्स टू del L अपॉन L प्लस 2 इंटू del D अपॉन D। अब del L अपॉन L है E के इक्वल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन जो del D अपॉन D है वो लेटरल स्ट्रेन के इक्वल है। आपको मालूम है कि जो लेटरल स्ट्रेन है उसको ऑलवेज कैसे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा del V अपॉन V इज इक्वल टू E माइनस 2E अपॉन M और del V अपॉन V, यहाँ पे कॉमन लिया हमने, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन M। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये चेंजिंग वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा is similar for the rectangular cross section as well as for circular cross section।